हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल जो है वो आपका कब तक होगा और कितना टाइम लगने वाला है फिजिकल में। फिजिकल में मेन चीजें क्या होती हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी डिटेल में कि ये चीजें होंगी, कौन सी चीज में किस तरीके से होती हैं और फिजिकल के जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए और आपका जो फिजिकल है ना वो 2 से लेके 2.5 महीने में आपका फिजिकल हो जाएगा, क्योंकि इवन उससे भी पहले हो सकता है, क्योंकि एसएससी जो है ना मिशन मोड, आपको पता ही है मिशन मोड पे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। जल्दी से जल्दी चीजों को कवर किया जाएगा, क्योंकि जो लास्ट बैच है ना जैसे ही उनकी मतलब वो जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर से निकलेंगे वैसे ही आप लोगों को जाना होगा जल्दी से जल्दी। आप लोग खुद देखो कि मैंने 15 नवंबर को ज्वाइन किया है, तो मान के चलो 15 नवंबर के पास हमारी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो चुकी होगी। इट मीन्स आप लोगों को उस टाइम तक रिजल्ट आउट कर चुके होंगे एसएससी सीपीओ का कि आपको कौन सी डिपार्टमेंट मिला है, कौन सी पोस्ट मिली है। तो आप खुद सोचो कि अगर नवंबर तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करते हैं तो फिजिकल तो 2-2.5 महीने में होना ही है। और नॉर्मली जो फिजिकल कंडक्ट होता है वो भी 2-2.5 महीने मैक्सिमम इतने में हो जाता है। तो ये इस बार चांसेस भी हो सकते हैं कि उससे भी पहले हो जाए। तो आप जो मुझे कमेंट कर रहे होते हो ना कि मैम फिजिकल कब होगा, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई 3-4 महीने नहीं लगेंगे, फिजिकल जल्दी से जल्दी होगा। और आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो फिजिकल के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अपनी रनिंग पे फोकस करो मेनली, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वो 2 चीजों में निकलते हैं। एक हमारी रनिंग में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स निकलते हैं, दूसरा हमारी लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स निकलते हैं। तो आपको रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है अभी से ही। आप एक टाइम करो। कुछ लोग जो है वो बोल रहे होते हैं कि मैम 2-2 टाइम रनिंग करें क्या, क्या पता जल्दी से जल्दी आ गया फिजिकल तो हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो देखो ऐसा होता है, अगर आप 2 टाइम रनिंग करते हो ना तो आप नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप 2 टाइम रनिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट डे शायद कर भी लिया तो थर्ड डे नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि फिजिकल एकदम से आप अगर ओवर वर्कआउट करोगे तो आप वीक हो जाओगे, और अगर आप वीक हो जाओगे तो उस दिन अपना बेस्ट कैसे दोगे, क्योंकि उस टाइम तो स्ट्रेस भी होता है, प्रेशर होता है, इतने कैंडिडेट्स होते हैं, उनके साथ रनिंग होती है। उस दिन ऐसा तो है नहीं कि मैं सिंगल ही भाग रही हूँ, मतलब मैं अकेले ही भाग रही हूँ तो और मैं क्लियर कर लूंगी। इतने सारे लोग भाग रहे होते हैं, कुछ लोग इतनी अच्छे मतलब फिजिकल होता है उनका कि बहुत बहुत ज्यादा कम टाइम में क्लियर कर लेते हैं वो। तो उनको देख के मतलब खुद को स्ट्रेस में नहीं रखना है, नॉर्मल अपना अपने अकॉर्डिंग देखना है और हमारा क्लियर करना है हमें। तो देखो सबसे पहले बॉयज की बात कर लेते हैं। बॉयज की रनिंग होती है 1600 मीटर रनिंग होती है। उसके बाद उनकी 100 मीटर रनिंग होगी, उसके बाद लॉन्ग जंप होगी, उसके बाद उनकी हाई जंप होगी और शॉर्ट पुट होगा। टोटल 5 इवेंट्स होंगे बॉयज के जो होंगे। सबसे पहले हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि सबसे पहले लॉन्ग रनिंग होती है जो 1600 मीटर की होती है। आपको उसको क्लियर करना होता है। जैसे ही वो क्लियर होगी उसके बाद जो कैंडिडेट्स मतलब क्वालिफाई हुए उनको 100 मीटर रनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट मतलब वो क्लियर हुए 100 मीटर रनिंग में तो लॉन्ग जंप में भेजा जाएगा। लॉन्ग जंप क्लियर होगी तो नेक्स्ट फिर उनको जो क्वालिफाई करते जाएंगे, और जो रिजेक्ट होते जाते हैं उनको वो अलग अलग करते रहते हैं और उनको बाहर निकालते रहते हैं ग्राउंड से। उनको मतलब जो उनका पेपर होता है क्लियर, और जो क्वालिफाई करते हैं और जो क्वालिफाई नहीं करते हैं। फिजिकल के दिन दोनों को सर्टिफिकेट मिलता है, हमें क्वालिफाई का मिलता है और जो क्वालिफाई नहीं करते उनको डिस्क्वालीफाई का मिलता है। तो वो एज ए प्रूफ हमें दिया जाता है कि आपका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। तो देखो इस तरीके से क्वालिफाई वालों को उस दिन पता चल जाता है कि हाँ हमारे क्लियर हुआ है, और आप सारे इवेंट्स आपको करने हैं, लास्ट तक आपके सारे इवेंट्स होते हैं। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं कि लड़कियों के कौन कौन से होते हैं। लड़कियों की पहले 800 मीटर रनिंग होती है, फिर उसके बाद 100 मीटर रनिंग होती है, फिर लॉन्ग जंप होती है और फिर हाई जंप होती है। हमारे सिर्फ 4 इवेंट्स होते हैं। बॉयज का जो एक्स्ट्रा 5th इवेंट्स है वो हमारा नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है बॉयज की जैसे कि पहले हमारी 800 मीटर रनिंग होगी। जो 800 मीटर रनिंग में क्लियर करेंगे उनको फिर 100 मीटर रनिंग के लिए भेजेंगे जो हमारी स्प्रिंट होती है। जो 100 मीटर रनिंग क्लियर करेंगे उनको लॉन्ग जंप के लिए भेजा जाएगा। जो लॉन्ग जंप क्लियर करेंगे उनको हाई जंप के लिए भेजा जाएगा। ये टोटल गर्ल्स का प्रोसेस होता है। अब इसमें मुझे कमेंट्स आ रहे थे कुछ कि मैम ऐसा मतलब हमें कितने चांसेस मिलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिस्क्वाली मतलब हमारी लॉन्ग जंप और हाई जंप में क्या क्या चीजों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मैं बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए ये बता रही हूँ। हमें
3-3 चांस मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं। लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिलेंगे और हाई जंप में भी आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में अगर आप क्लियर कर लेते हो लॉन्ग जंप में तो आपका इवेंट वो क्लियर होगा। अगर आप 3 चांसेस में क्लियर नहीं कर पाते हो तो मतलब आपका नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। उसी तरीके से हाई जंप में भी होगा, 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में से आप थर्ड में भी क्लियर करते हो तो भी आप क्लियर हो। अब उसमें देखो मेनली क्या होता है, लॉन्ग जंप की बात कर लेती हूँ। तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक बॉर्डर लाइन वो होती है जो हम, क्योंकि देखो एक्यूरेट लेते हैं ना, जैसे मैं गर्ल्स की बात करती हूँ, तो वो अप्रॉक्स 9 मीटर कुछ का गैप देखते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ना जो लाइन होगी व्हाइट, जो पाउडर से लाइन बनाते हैं, उससे पहले ही आपको जंप लेनी है। उसके अगर उस आपका पैर अगर उससे टच भी हुआ ना उस लाइन से, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और वही लाइन जो आपको क्रॉस करनी है, जो हमारी ग्राउंड पे होती है, उसको उसको पार करके आपको जंप लेनी है। अगर उस पे भी आपका मिट्टी भी उड़ती है ना, वो व्हाइट पाउडर हल्का सा भी अगर उड़ता है तो भी वो आपका चांस खराब हो जाता है। इस तरीके से होता है। बॉयज में भी ऐसे होता है। हाई जंप में क्या चीजें होती है कि अगर आपका पोल जो है ना आपका टच भी हुआ है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्वालीफाई होते हो। अगर जब तक आपका वो पोल गिरता नहीं है ना, बहुतों का होता है कि वो टच हो जाता है, बट आपका अगर वो गिरता नहीं है, जैसे हिलने से कुछ नहीं होगा। जो पोल होता है ना, हमारे पोल लगा देते हैं, वो दोनों मतलब एक बहुत लाइट वेट होता है वो, मतलब वो हैवी नहीं होती है। जो वुड होता है ना वो हैवी नहीं होता, बस वो होलो पाइप होता है, उसको वो रखते हैं और फिर हमें हाई जंप करनी होती है। तो अगर वो गिरता है ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आपको टच करते हुए भी मतलब हल्का सा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हल्का सा, मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा तेज़ मतलब जंप लेते हैं कि उनकी हवा से भी वो थोड़ा मतलब हिलने लग जाता है। तो अगर वो गिरता नहीं है तो आपका मतलब चांस जो है वो आप क्लियर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वो चांस चला गया है, वो आपको खुद बोलेंगे कि हाँ, आपका हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसी तरीके से रनिंग में आपको ध्यान रखना है कि जब आप भागो तो किसी को टच करते हुए ना भागो, क्योंकि कभी-कभी होता है कि अगर आप बहुत तेज़ नहीं भी भाग रहे हो और दूसरा कैंडिडेट है जो वो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, अगर वो तेज भाग रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर आप धीरे भी भाग रहे हो तो आप गिर जाओगे या वो गिर जाएगा। वो गिरेगा तो वो आपके आमने-सामने आके गिरेगा तो आपकी स्पीड लो होगी और उसमें टाइम तो वेस्ट होगा ना आपका। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है, आँखें खोल के मतलब अच्छे से भागना है कि हाँ, किसी को टच नहीं होना है और टाइम को बार-बार सुनना है। ऐसा होता है कि जैसे कि 800 मीटर की रनिंग की मैं बात करती हूँ। जैसे ही हमारे 2 मिनट कंप्लीट होने वाले होते हैं ना, वो हमें टाइम बताना स्टार्ट कर देते हैं। शायद माइक में टाइम अनाउंस हो रहा होता है, क्योंकि हम कहीं भी भाग रहे होते हैं ना, जैसे कि अगर आप स्ट्रेट ग्राउंड पे भाग रहे हो या आप सर्कल वाले रोड पे भाग रहे हो, तो भी हमें टाइम सुनाई दे रहा होता है। तो इस तरीके से होता है कि हमें टाइम एंड तक बता रहे होते हो कि जैसे 2:40 हो गए, 2:15 मिनट्स हो गए हैं और 3 मिनट्स हो गए हैं, अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, अब 3:20 मिनट्स हो गए हैं, 3:40 हो गया है। फिर जब लास्ट के आई थिंक 20 या 30 बचते हैं ना, वो फिर सेकंड्स बोलते हैं वो ऐसे कि 3:40 हो गया, अब 3:50 हो गया, फिर वो काउंटिंग शुरू करते हैं ऐसे कि 20, 19, 18 इस तरीके से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो आपको उस टाइम बहुत अच्छे से खींच लेना है, अगर आप लास्ट में भी जब आपको दिख रहा है फिनिशिंग लाइन। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो मैंने 2018 वाले फिजिकल में देखी थी, कि एक जो लड़की थी वो जस्ट जब 800 मीटर जो रोप, वो ना रोप लेके खड़े होते हैं, तो बॉयज में भी वैसा ही होता है। जब 1600 मीटर रनिंग होती है तो रोप लेके कोई कांस्टेबल या कोई एसआई या एएसआई खड़े होते हैं। अगर आप रोप से बिल्कुल वहीं गिर गए ना, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मेरे आँखों के सामने हुआ था कि एक लड़की ने 3 मिनट 5 सेकंड्स कुछ हुए थे और वो उसने मतलब वो रोप के वहीं पे एकदम से गिर गई। पता नहीं उसको चक्कर आ गए थे या उसका पैर किसी चीज़ में लगा होगा, तो वो गिर ही रही। अब वो इतनी तेज़ भाग के आई थी, आप खुद सोचो 800 मीटर की रनिंग, मेनली क्या होता है कि मैंने भी जब की थी ना तो मुझे 13 लगा था, मतलब मुझे 3:13 लगा था टाइम जो था मेरा। और उस लड़की ने हमसे बहुत पहले कंप्लीट कर ली थी, बट उसने रोप से पहले ही वो गिर गई थी। उसको बोलते रहे, जो वहाँ पे और कैंडिडेट्स थे वो भी उसको बोलते रहे कि आप खड़े हो जाओ, तो पता नहीं उसको चक्कर आए या जो भी रहा। बहुत लोगों ने बोला कि बेटा बस मतलब आप लोग उसको रोप को क्लियर कर लो। तो वो बिल्कुल नहीं देखेंगे, बेशक आप 2 मिनट में भी रोप के पास पहुँच चुके हो और अब आप वहाँ पे गिरे पड़े हो ना, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उस लड़की को डिस्क्वालीफाई
कर दिया गया था। इवन डीआईजी खुद आके बोल रहे थे, जब बिल्कुल टाइम होने लगा था ना 4 मिनट का, तो उन्होंने ऐसे माइक से अनाउंस किया था कि इस कैंडिडेट को बोलो कि वो पलटी मार के, मतलब जैसे रोप लगी होती है ना, तो उनको ये भी नहीं बोला कि वो खड़े होके भाग के उसको क्रॉस करे, क्योंकि 1 कदम का भी डिस्टेंस नहीं था। तो उनको वो बोल रहे थे कि आप लेट के पार कर दो, मतलब पलटी मार लो, फिर भी वो लड़की मतलब नहीं कर पाई थी। तो ऐसी चीज़ों का उस टाइम आपको मेंटली मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है फिजिकल डे वाले दिन, क्योंकि हमारी सांस इतनी ज़्यादा फूल जाती है, तो हम मतलब प्रेशर में हम कर नहीं पाते हैं। तो काम रहना है, अपने लिए कुछ खाने के लिए लेके जाना, खाने के लिए खाना मत लेके जाना, जूस वगैरह लेके जाना, चॉकलेट ले जाना, और जूस भी ऐसे पीना कि 1-1 2-2 सिप पी रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पानी इतना भर लिया और भागा नहीं जा रहा है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी या लिक्विड बहुत ज़्यादा कुछ भी इनटेक करेंगे, तो भी हमें मतलब दिक्कत होती है। और डाइट पे अपना ध्यान दो, अभी से अपनी डाइट पे ध्यान दो, क्योंकि फिजिकल जल्दी से जल्दी होगा, ये सच है। नॉर्मली देखो फिजिकल डेट जैसी आउट होती है ना, ऐसा होता है कि विद इन 25-27 डेज़ में फिजिकल हमारा होना होता है। इस तरीके से चलता है। बाकी जैसी फिजिकल की डेट आएगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको किस-किस चीज़ से रिलेटेड डाउट है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। फिजिकल से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें हैं, मुझे पता चले। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहाँ जाके मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, ताकि एसएससी सीपीओ की जो भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है एसएससी सीपीओ की, वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को मिल जाए, और मेरी वीडियोज़ की अपडेट भी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। Thank you for watching my videos.